हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी ही आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी सांसों की तरह हमारे साथ चलती हैं। हम उन पर कभी गौर ही नहीं करते। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारी कुछ बेहद साधारण सी आदतें अपने भीतर कितने गहरे और अनकहे राज छिपाए हुए हो सकती हैं? आज हम ऐसी ही दो आदतों के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। एक, बचे हुए खाने को फिर से गर्म करना, और दूसरी, देर रात को खाना। चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो शायद हमारी सोच और हमारी सेहत को हमेशा के लिए बदल दे। बस एक पल के लिए ठहरिए और खुद से पूछिए, वो आदतें जिन्हें हम रोज दोहराते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल सामान्य समझते हैं, कहीं वो धीरे धीरे चुपके से हमारे स्वास्थ्य को अंदर से कमजोर तो नहीं कर रही? ये सवाल सुनने में जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही गहरा और शायद चौंकाने वाला भी हो सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे साथ सेहत और जागरूकता के इस सफर पर बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे कभी छूटे नहीं। चलिए अब इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले उस आदत की बात करते हैं जो शायद हर दूसरे घर की कहानी है। दिन भर की थकान के बाद फ्रिज में रखा हुआ रात का खाना निकालकर बस 2 मिनट में गर्म करके खा लेना। कितना आसान, कितना आरामदायक लगता है ना? हमारा समय बचता है, हमारी मेहनत बचती है। पर सवाल ये है कि जो चीज़ इतनी आसान है, क्या वो उतनी ही सुरक्षित भी है? सच तो ये है कि कुछ खाने की चीज़ें दोबारा गर्म करने पर सिर्फ अपनी पौष्टिकता नहीं खोती, बल्कि कभी-कभी तो वो हमारे शरीर के लिए जहर की तरह हानिकारक बन जाती हैं। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। आलू, जिसके बिना तो हमारी कोई सब्जी ही पूरी नहीं होती। चावल, जो हमारी थाली की शान है। अंडे और चिकन, जिन्हें हम प्रोटीन का सबसे अच्छा जरिया मानते हैं। पालक, मशरूम, ये सब तो सेहत का खजाना है। पर यही रोजमर्रा की चीजें जब दोबारा गर्म होती हैं तो एक अनजाना खतरा बन सकती हैं। आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। इससे बहुत ध्यान से समझिएगा। पालक, चुकंदर जैसी हरी सब्जियों में एक बहुत अच्छा तत्व होता है, नाइट्रेट्स। ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। लेकिन जैसे ही हम इन सब्जियों को दोबारा तेज आंच पर गर्म करते हैं, एक छोटा सा रासायनिक बदलाव होता है। ये फायदेमंद नाइट्रेट्स खतरनाक नाइट्राइट्स में बदल जाते हैं। ये बदलाव इतना छोटा है कि हमें पता भी नहीं चलता, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये नाइट्राइट्स हमारे शरीर में जाकर कैंसर को जन्म देने वाले तत्व बना सकते हैं और हमारे खून की ऑक्सीजन ले जाने की ताकत को भी कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है। लेकिन जब चिकन, अंडे या मशरूम जैसे प्रोटीन से भरपूर चीज़ों को बार बार या बहुत तेज तापमान पर गर्म किया जाता है, तो इन प्रोटीन का ढांचा, उनका स्ट्रक्चर टूट जाता है, बदल जाता है। अब हमारा शरीर इस बदले हुए प्रोटीन को पहचान नहीं पाता, उसे पचा नहीं पाता, और नतीजा पेट में भारीपन, गैस, बदहजमी। और ख़ास तौर पर मशरूम के मामले में तो यह दिल की सेहत के लिए भी एक गंभीर खतरा बन सकता है। और अब चावल और आलू की कहानी, ये जानना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि कच्चे चावल में एक बैक्टीरिया के कुछ बीजाणु यानी स्पोर्स होते हैं? ये इतने जिद्दी होते हैं कि चावल पकाने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। और जब हम पके हुए चावल को किचन में ही घंटों के लिए छोड़ देते हैं, तो ये सोए हुए बैक्टीरिया जाग जाते हैं और बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। और इस दौरान वो कुछ जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स बनाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये टॉक्सिन्स दोबारा गर्म करने पर भी खत्म नहीं होते और फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकते हैं। कुछ ऐसा ही आलू के साथ भी होता है, अगर उसे पकाकर बहुत देर तक बाहर रखा जाए। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमें क्या खाना है और कैसे खाना है। लेकिन इस कहानी का एक और बहुत जरूरी किरदार है, और वो है कब खाना है। हमारा शरीर एक अद्भुत घड़ी है, जिसकी अपनी एक लय है, अपना एक संगीत है। और जब हम इस कुदरती घड़ी के खिलाफ जाते हैं, तो हमारा पूरा सिस्टम बेसुरा हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं देर रात खाना खाने के उन छिपे हुए खतरों की, जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। देर रात खाने के कुछ असर तो हमें फौरन महसूस होने लगते हैं, जैसे सीने में जलन, खट्टी डकारें आना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाने के तुरंत बाद लेटने से पेट का एसिड वापस हमारी खाने की नली में आने लगता है।
फिर आती है नींद की कीमत। जब हमारा शरीर सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, खुद को हील करना चाहता है, तब हमारा पेट बेचारा उस भारी खाने को पचाने की मेहनत में लगा रहता है। इस वजह से हम सो तो जाते हैं, पर हमें वो गहरी और आरामदायक नींद नहीं मिल पाती। और पेट फूलना, गैस, बदहजमी तो जैसे आम बात हो जाती है। साथ ही हमारा ब्लड शुगर भी ज्यादा देर तक बढ़ा रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर बात सिर्फ इन छोटी मोटी परेशानियों की नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन में एक बहुत ही गंभीर बात सामने आई है। जो लोग रात में ज्यादा कैलोरी वाला भारी खाना खाते हैं, उनमें डायबिटीज से मृत्यु का खतरा लगभग 2 गुना, जी हाँ 1.97 गुना ज्यादा होता है। एक पल रुककर इस आंकड़े की गंभीरता को महसूस कीजिए। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये हमें बता रहा है कि हमारे खाने का समय हमारे जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। आइए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और ये समझते हैं कि जब हम देर रात को खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स के स्तर पर असल में क्या तूफान मचता है। हमारा शरीर दिन और रात के चक्र के हिसाब से बना है। उसकी अपनी एक अंदरूनी घड़ी है, एक नेचुरल रिदम। जब हम इस घड़ी की सुइयों को जबरदस्ती घुमाने की कोशिश करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक जानी मानी शोधकर्ता नीना वुजोविच ने इस पर एक बहुत जरूरी रिसर्च की और उन्होंने जो पाया वो सच में हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 घंटे देर से खाना खाने से 3 चीजें बदल जाती हैं। पहला, हमारी भूख का एहसास, दूसरा, हमारे शरीर का कैलोरी जलाने का तरीका, और तीसरा, हमारे शरीर का चर्बी को जमा करने का तरीका। जरा सोचिए, सिर्फ 4 घंटे का फर्क और इतने बड़े बदलाव। ये हमें साफ साफ बताता है कि सेहत के मामले में टाइमिंग इज एवरीथिंग। इस फर्क को और आसानी से समझते हैं। इसे 2 रास्तों की तरह देखिए। जब हम समय पर खाते हैं तो हमारा शरीर लेप्टिन नाम का हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन हमारे दिमाग को संदेश भेजता है कि बस पेट भर गया है, अब और नहीं। इससे हम ज्यादा खाने से बचते हैं। हमारी कैलोरी भी तेजी से जलती हैं और शरीर चर्बी को भी जलाता है। अब दूसरा रास्ता देखिए। जब हम देर से खाते हैं तो ये लेप्टिन हार्मोन कम बनता है, यानी पेट भरने के बाद भी दिमाग को लगता है कि वो भूखा है। कैलोरी जलने की रफ्तार सुस्त हो जाती है और हमारा शरीर चर्बी को जलाने के बजाय उसे जमा करना शुरू कर देता है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। देर रात खाने की आदत हमारे शरीर को एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा देती है जहां उसे हर वक्त भूख लगती है। वो ऊर्जा को बहुत धीरे धीरे जलाता है और चर्बी को लगातार इकट्ठा करता चला जाता है। हमारा शरीर एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है। वो बस उन संदेशों पर काम कर रहा है जो हम उसे दे रहे हैं, और देर रात खाने का संदेश उसके लिए चर्बी जमा करने का आदेश होता है। और ये आदत मोटापे और उससे जुड़ी न जाने कितनी बीमारियों को एक खुला निमंत्रण है। लेकिन ठहरिए, ये सब जानने का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जगाना है। क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है। हर समस्या का एक समाधान होता है। अब जब हम इन खतरों को पहचान चुके हैं, तो आइए उन सरल और शक्तिशाली कदमों की बात करें जिन्हें अपनाकर हम अपनी सेहत को एक नया जीवन दे सकते हैं। और ये बदलाव आज रात से ही, इसी पल से शुरू हो सकता है। ये 4 छोटे छोटे कदम आपकी सेहत में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पहला, अपने खाने और सोने के बीच में एक बफर जोन बनाइए। खुद से वादा कीजिए कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाएंगे, ताकि आपके शरीर को खाना पचाने का पूरा समय मिले। दूसरा, खाने को प्यार से स्टोर करना सीखिए। खासकर चावल जैसी चीजों को पकाने के 1 घंटे के अंदर ही फ्रिज में रख दीजिए। तीसरा, अगर प्रोटीन वाली चीजें दोबारा गर्म करनी ही पड़े तो उन्हें बहुत धीमी, बहुत कोमल आंच पर गर्म कीजिए। और सबसे अच्छा तो यह है कि उन्हें ठंडा ही खाएं, जैसे सलाद या सैंडविच में। और चौथा, अगर कभी मजबूरी में देर रात भूख लग भी जाए तो अपने शरीर पर रहम कीजिए और भारी खाने की जगह कोई फल या सब्जी जैसा हल्का विकल्प चुनिए। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार बस एक ही है। सच्ची सेहत सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम क्या खाते हैं। असली समझ और अपने शरीर के लिए सच्चा प्यार इस बात में है कि हम कब खाते हैं और अपने भोजन को कैसे तैयार करते हैं। सही समय और सही तरीका, यही अपने शरीर से दोस्ती करने का और एक स्वस्थ जीवन जीने की सच्ची कुंजी है। और अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आज ये सब जानने के बाद आप खुद से वो कौन सा एक छोटा सा वादा करेंगे जो आपकी सेहत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा? इस पर शांति से जरूर सोचिएगा।
जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर सेहत का ये खूबसूरत सफ़र जारी रख सकें। अगर इस विश्लेषण ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप आज की सलाह को अपनाने का फैसला करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये सकारात्मक संकल्प जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। हमेशा याद रखिए, स्वास्थ्य से बड़ी कोई दौलत नहीं। अपना बहुत ध्यान रखिए।